हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर है 2, जहाँ पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के और कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे क्वेश्चंस के साथ साथ में। ओके, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठ रहे हो, बैंक हो, आपका एसएससी, रेलवे, डीएसएसबी, जहाँ पर भी मैथ्स का सेक्शन पूछा जाता है वहाँ पर ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो में आगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने दिया हुआ है। वैसे अगर आपको क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत है तो आप क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ओके, आपको सबसे पहले लैंग्वेज को अच्छे से समझना है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल रुपीज 270, एक आर्टिकल है वो आपने 270 रुपये में उसको बेचा है। अब मैन लॉसेस 10%, 270 में बेचने पर उसको 10% की हानि हो रही है। इफ ही वुड सेल इट रुपीज 360, अगर वो इसको 360 में बेचता है उसका गेन परसेंट क्या होगा। तो हमें यहाँ पे क्या है, हमारे पास सीपी कहीं नहीं दिया हुआ। सबसे पहले हम सीपी निकालने की कोशिश करते हैं कैसे निकलेगा। तो जो चीज़ें गिवन है उनको हम लिखते हैं। एस पी इक्वल्स टू कितना दिया है हमारे पास में, 270। तो जो लॉस हुआ है ना वो कितना हुआ है, 10% का। ओके, 10% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हो, 10 अपॉन में परसेंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो कट हुआ तो कितना है, 1 अपॉन में 10, यानी कि ये है सीपी, ये होता है प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे हमारा निकल कर आता है एसपी। तो हमें ये 10 सीपी है, मतलब 10 रुपए की चीज़ आप खरीद के लाए, आपको एक का उसमें घाटा हो गया। घाटा हो गया मतलब आपने 1 रुपए कम में बेच दी, तो आपने कितने की बेच दी, 9 रुपए की। तो एसपी हमारा कितना आया, 9 रुपए निकल कर। लेकिन 9 की वैल्यू हमें दे रखी है 270, तो 9 इक्वल्स टू दिया हुआ है 270। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 से एक 270 कटेगा कितने बार, 30 बार। तो एक की वैल्यू आ गई कितनी, 30। अब हमें सीपी निकालना है सबसे पहले। ओके, सीपी 10, 10 की वैल्यू कितनी निकलेंगे, 10 गुना ये 30 से गुणा कर देंगे। ओके, तो ये हमारा सीपी निकल कर आ गया, कितना आया सीपी, 300 रुपये। मतलब कोई भी सामान जो है वो आपने 300 में खरीदा है, 270 में बेचा है, तब आपको 10% का घाटा हो रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम इसको 360 में बेच देते तो हमें कितना परसेंट लाभ होगा। 300 का लेकर आए हो, 360 में बेचा तो 60 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है ना। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, एस पी माइनस सी पी। एस पी कितना है, 360 माइनस 300, कितना निकल कर आया प्रॉफिट, 60 रुपए का। लेकिन हमसे वैल्यू रुपीज के टर्म्स में नहीं पूछे, अगर रुपीज में पूछते तो हमारा आंसर यहीं तक आ जाता। हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछे तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन में कितना, सीपी इंटू में 100। ओके, प्रॉफिट हुआ हमें 60 रुपीज का, वो लिखा अपॉन में 60 का हुआ अपॉन में सीपी। सीपी कितना है हमारे पास में, 300 इंटू करेंगे 100 से, से दो जीरो कट के 3 से 60 को काटेंगे कितनी बार, 20 बार। तो कितना आया हमारा आंसर, 20%, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने दिया गया है, द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, ऑफ मिल्क इज इंक्रीज रुपीज 62 फ्रॉम 60। मतलब जो दूध था उसकी कीमत, पहले 60 रुपये लीटर आपको दूध मिल रहा था मार्केट के अंदर, लेकिन अब क्या हुआ, उसकी खपत बढ़ गई दूध की, और दूध का उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो उसकी क्या हुआ, कीमत बढ़ गई है। 60 रुपये लीटर था, वो 62 रुपये लीटर हो गया। द मिल्क मैन सोल्ड मिल्क एट 10% प्रॉफिट अर्लियर। पहले जो मिल्क मैन था वो दूध को 10% प्रॉफिट पे बेच रहा था, मतलब अगर वो 60 रुपये का खरीद के ला रहा था कहीं से, तो वो उसको 10% के प्रॉफिट कमा कर बेच रहा था। अब हमें ये बताना है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट नाउ इफ ही सेल्स मिल्क एट द सेम रेट। अगर अब उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, अगर वो सेम रेट पे बेचता है, मतलब एसपी सेम है, ठीक है, सीपी चेंज हुआ है। सीपी जो है हमारे पास में कितना है, 60 रुपये, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा था, तो हमें इसका 10% निकालना है 60 का। कैसे निकालेंगे, 60 इंटू 10 अपॉन में 100, दो जीरो से दो जीरो कट, कितना है 6 रुपये निकल के। तो सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ दोगे आप, 60 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया, 66। 66 क्या आ गया, एसपी। मतलब 60 का खरीद के लाता था, 6 रुपये कमाता था, 66 रुपये लीटर वो दूध को बेच रहा था। अब क्या हुआ क्वेश्चन में, कि जो उसके दूध का कंजम्पशन है वो बढ़ गया है, तो उसने रेट को बढ़ाकर 60 से 62 कर दिया। अब सीपी हमारे पास 62 हो गया, एसपी उसने सेम रखा है अब भी, एसपी कितना है, 66। अब हमें बताना है कि उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा होता है और लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है। तो एसपी कितना, 66 माइनस 62, कितना है, 4 रुपये। लेकिन हमसे वैल्यू पूछे परसेंटेज में,
तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ 4 अपॉन में सीपी कितना है 62, नया वाला लेंगे इंटू में 100। अब इसको काटने की कोशिश करते हैं, 2 से कटेगा 3 बार और 1 बार, 31 दूनी 62, 2 से कटेगा ये 2 बार, तो कितना है हमारे पास में 200 अपॉन में 31। अब इससे काटते हैं कितनी बार कटेगा, 31 से 6 बार काटते हैं तो कितना हो जाएगा 186। ओके 6 बार काटेंगे 6 पॉइंट, यहाँ पे कितना बचेगा 4 और ये 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 140। तो फिर कितनी बार कट सकता है ये, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा। हम कितनी बार काट सकते हैं इसको 4 बार। ओके 4 बार काट सकते हैं, तो 6.4 के समथिंग कौन सा ऑप्शन है, बी वाला 6.45%। ये हमारे पास में आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व करने में मदद मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, अगर 70% जो कॉस्ट है, इफ 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू 40% ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 70% सेलिंग प्राइस के 40% के बराबर है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस जो है सीपी का 70% बराबर है एसपी के कितने 40% के। ओके 2 जीरो से 2 जीरो कट, सीपी और एसपी को एक साइड लिखते हैं, सीपी एसपी इधर आएगा बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि गुणा की चीज साइड चेंज होती है तो वो भाग में चले जाती है और भाग वाली चीज गुणा में चली जाती है। 70 को इधर भेज देंगे तो 40 बट्टे में 70, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 बटे 7, मतलब 4 रुपये सीपी है और 7 रुपये एसपी है। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट। कोई चीज आपने 4 की खरीदी 7 में बेच दी तो कितने का फायदा हो गया आपको, 3 रुपये का प्रॉफिट निकाला, 7 माइनस 4 किया कितना है 3। लेकिन हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज के टर्म्स में, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 3 अपॉन में सीपी कितना है 4, इंटू में क्या करेंगे 100, 4 से 100 कटेगा कितनी बार 25 बार, तो 25 को 3 से गुणा करेंगे कितने आ जाएगा 75%। ये परसेंटेज में वैल्यू आ गई, ऑप्शन नंबर बी अगेन हमारा ये आंसर है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जहाँ पे आपको सीपी और एसपी इक्वल दे रखे हैं, एक परसेंटेज वैल्यू दोनों की दी हुई है, तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक आर्टिकल है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 250%, 250% प्रॉफिट पे बेचा गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। सीपी और एसपी का हमें रेशियो बताना है। आपने सीपी लिखा और एसपी लिखा, आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, 250% प्रॉफिट पे बेचा, तो कैसे लिखोगे 250। बताओ सही है ये, नहीं गलत है, क्यों, 250% का फायदा हुआ है आपको सीपी के ऊपर, तो इसमें ऐड करके लिखना है 250, इसमें और जोड़ोगे मतलब कि 350। सीपी 100 है, एसपी कितना आ जाएगा 350, 250% का फायदा हुआ है ना, तभी तो इसका आएगा। ठीक है, अब हमें बताना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का रेशियो बताना है। सबसे पहले काटते हैं हम इसको 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटते हैं इसको 2 बार और 35 कटेगा 7 बार, तो 2:7। ऑप्शन नंबर सी ये आ गया हमारा आंसर। जब भी आपसे बोला जाए ना कि 250% पे बेचा गया, 350% पे बेचा गया, जैसे सीपी आपके पास में दिया है 100 रुपये और आपसे बोला है कि जो एसपी है ना, मतलब जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है वो 200% का होता है, तो 200% का प्रॉफिट होता है तो 100 में 200 आप ऐड करके तब 300 लिखोगे यहाँ पे। ये डायरेक्ट आप 200 नहीं लिख सकते, यहाँ पे 200% का प्रॉफिट हुआ तो एसपी 200 हो गया, नहीं 200% का उसको फायदा हुआ है सीपी के ऊपर, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। ओके हम नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैन जो है वो उसको 28% का घाटा होता है, वाई सेलिंग एन आर्टिकल रुपीज 144। एक आदमी अगर किसी आर्टिकल को 144 रुपए में बेचता है तो उसको 28% का घाटा होता है। इफ ही सेल्स इट फॉर रुपीज 288, अगर वो इसको 288 रुपए में बेचता है, व्हाट विल बी हिज गेन और लॉस परसेंट, उसका गेन और लॉस परसेंट क्या होगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले जो चीजें हमारे सामने गिवन है उनको लिखना है। एसपी हमारे सामने दिया है कितना 144 रुपए, लॉस परसेंटेज दिया है 28%। जहां हमें कुछ नहीं पता हो वैल्यू, वहां अपने दिमाग में 100 रख लो। 100 क्यों रखते हैं, क्योंकि 100 से क्वेश्चन को करना आसान रहता है। तो मान लो आपका सीपी जो है वो 100 रुपए है, इसमें से आपको 28% का घाटा हुआ, तो 100 का 28% कितना आएगा 28, तो 28 का घाटा हुआ तो इसमें से कम कर देंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, तो ये आ गया 72। 72 क्या निकल गया है हमारा एसपी, मतलब 100 की चीज आप खरीद के लाए, 72 की आपने बेची तो 28 का आपको घाटा हुआ।
लेकिन हमारे पास में जो क्वेश्चन में एसपी गिवन है वो 144 रुपए गिवन है। जो 72 है ये बराबर है किसकी, 144 की। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 दूनी 144, 2 आ गई एक की वैल्यू। तो सीपी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है आपको, 100 को 2 से गुणा कर देना है। 100 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 200 रुपये। सीपी हमारे सामने कितना आ गया निकल के, 200 रुपये। ओके, अब हमसे क्वेश्चन को आगे भी और दिया गया, इसको पढ़ते हैं। ये फी सेल्स इट फॉर रुपीज 288। अगर वो 200 की चीज को 288 रुपए में बेचता है, ये क्या है, एसपी है 288, तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है ये बताना है, या लॉस होता है, क्या होता है ये बताना है आपको। तो 200 की चीज को आपने 288 में बेचा है, तो आपको यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। 200 की इसमें कितने का, 88 रुपए का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। रुपीज के टर्म्स में 88 आंसर हो जाता है, लेकिन हमसे परसेंटेज में वैल्यू पूछी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। ओके, प्रॉफिट हुआ है हमें 88 का, अपॉन में सीपी कितना है हमारे पास में 200, वो लिखेंगे, इंटू करेंगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट हुआ, 2 से काटेंगे इसको 4 बार 4 बार, तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकल कर आया, 44%। ये उसका आंसर आ गया। गेन हुआ है, इसको प्रॉफिट है, गेन सेम बात होती है 44% का। अब हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक पर्सन किसी भी आर्टिकल को खरीदता है, सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब उसने कोई आर्टिकल खरीदा और उसको 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया है। हैड ही बॉट इट फॉर 20% लेस, अगर वो 20% कम पे खरीदता, व्हाट वुड हैव बीन द प्रॉफिट परसेंटेज, कितना होता है उसका, इफ द प्राइस हैड बीन द सेम। अगर सेलिंग प्राइस सेम रहता, लेकिन जो उसने कीमत पे खरीदा उसको अगर 20% कम पे खरीदता, तो उसको कितना फायदा होता है ये देखते हैं। तो हमें कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले सबसे आसान वैल्यू जो होती है वो 100, ठीक है। 100 क्यों मानते हैं, आप कहोगे तो आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, आंसर आपका सेम ही निकल कर आएगा। आपको लगता है कि मेरे पास 3-4 दिन की छुट्टियां, तो आप 15.7625 मान लो इसका सीपी का मान, और आप कैलकुलेट करते रहो आराम से बैठ के, एक हफ्ते तक आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन को एक हफ्ते का टाइम नहीं है, हमें 1 मिनट में सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो क्या करते हैं, हम सीपी को 100 लेते हैं। सीपी हमने लिया 100, तो आपने एसपी को 20% प्रॉफिट पे बेचा है, तो 100 का जो 20% निकालेंगे, कितना है प्रॉफिट परसेंट है 20%, तो 100 का 20% कितना हुआ 20, इसमें 20 जोड़ दो, कितना आ गया 120। ये हमारा आ गया एसपी। ओके, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इफ हैड ही बॉट इट फॉर 20% लेस, अगर वो इस आइटम को जो उसने 100 रुपए में खरीदा है, अगर वो इसको 20% कम पे खरीदता, 20% का मतलब होगा 100 का 20%, 20 100 में से 20 कम किया तो कितना आया, 80 रुपये। अगर सीपी हमारा 80 रुपये होता और जो एसपी है वो सेम ही रहता, एसपी हमारा पहले भी 120 था और अब भी 120 है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस का सीपी, 120 माइनस 80 इक्वल्स टू कितना आ गया 40। 40 क्या है, ये प्रॉफिट है। ओके, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या आ गया 40 अपॉन में सीपी, सीपी कितना है हमारे पास में 100, इंटू करेंगे किससे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कर, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो निकल कर आया वो कितना आया हमारे सामने 40%। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपसे आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है थोड़ी सी भी, तो इस वीडियो को अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं और भी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।